आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हर एक में हमारे पास 2-2 ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का हमारे पास क्वेश्चन है। फर्क यहाँ पर ये है कि आंसर हमें दे रखा है दोनों ब्लैंक्स का और हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर ये बताना है कि ये आंसर्स किस में करेक्टली फिल अप हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट अगर देखें, कह रहे हैं कि हर कार्डियक साइकिल में हमारा ईच वेंट्रिकल यानी एक वेंट्रिकल डैश वॉल्यूम ब्लड की पंप आउट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म क्या यूज करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम हर कार्डियक साइकिल में या हर हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल से पंप आउट होने वाली वॉल्यूम की बात करें तो देखा जाता है करीब 70 ml हमारे पास में यहाँ पर वॉल्यूम आएगी और इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड का आउटपुट दे रहा है, जितना ब्लड पंप कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसे कहा जाता है, करीब 70 ml होती है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर्स दिए हुए हैं, पहला हमें दिया हुआ है 1100 to 1200 और दूसरे ब्लैंक में हमें फिलअप करना है 1/5। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो पहली हार्ट साउंड होती है यानी लब साउंड होती है, ये कौन से वाल्व के क्लोजर के साथ एसोसिएटेड होती है, ये हमें बताना है। और दूसरी हमारी हार्ट साउंड यानी जो डब साउंड है, ये कौन से वाल्व के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये बताना है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा हार्ट जब बीट कर रहा होता है तो हम उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की साउंड स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं और यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट साउंड्स हमको सुनाई देती हैं जो कि हार्ट के वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जो लब साउंड है यानी फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये होती है हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर की वजह से, जो कि कहां पर मौजूद होते हैं, हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में। जबकि हमारी दूसरी जो हार्ट साउंड है यानी डब साउंड है, ये सेकेंड हार्ट साउंड एसोसिएटेड होती है सेमी लूनर वाल्व्स के क्लोजर के साथ, जो कि हमें कहां पर मिलते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स और उनमें से निकलने वाली ब्लड वेसल्स के बीच में, यानी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, और इनके क्लोजर से हार्ट की जो सेकंड साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर भी पहले ब्लैंक का आंसर ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरे का सेमीलूनर वाल्व, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है हमारा। इसके बाद में अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एवरेज डैश ml ब्लड हमारी किडनीज पर मिनट फिल्टर करती हैं और ये हमारे हार्ट के एक वेंट्रिकल से पंप आउट होने वाले ब्लड का कितना फ्रैक्शन है, ये हमको बताना है। तो किडनीज हम जानते हैं कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी अगर हम देखें, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका काम यही होता है कि हमारा ब्लड जब इनमें से पास होता है तो ये इसको फिल्टर करके जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं उसको निकाल लेती हैं ताकि हम उन्हें अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें। और किडनीज का अगर हम आउटपुट देखें कि पर मिनट कितना ब्लड किडनीज जो है फिल्टर कर रही हैं, तो यहाँ पर 11 to 1200 ml यानी 1 लीटर से ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी। और हमारे वेंट्रिकल्स के आउटपुट के साथ यानी हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये उसका करीब 20% या 1/5 होता है। तो हमारा एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप आउट कर रहा है 1 मिनट में, हमारी किडनीज उसके करीब 1/5 को फिल्टर कर देती हैं इतनी देर में। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जिसके आंसर्स हमें सही बताए हुए हैं। बाकी अगर लास्ट स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा है कि अगर हम पर डे जो हमारी किडनीज फिल्ट्रेट बनाती हैं उसकी वॉल्यूम को कंपेयर करें जो यूरिन हम रिलीज करते हैं उसके साथ, तो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स में यानी हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें इस फिल्ट्रेट का कितना % रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो हमारी किडनीज तो करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती हैं दिन में, क्योंकि काफी तेजी से हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। और इनिशियली जो प्रोसेस होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, उसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के तकरीबन सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारी किडनीज फिल्ट्रेट में ले लेती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट पास आउट करना है, अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना है, तो हमारे ब्लड के बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन हमें करनी पड़ेगी। तो हमारा नेफ्रॉन जो है एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को मेकअप करता है, और हम देखते हैं कि इसके लेटर ट्यूबुलर पार्ट्स में इस फिल्ट्रेट की, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से शुरू में बना था किडनी में, उसके 99% से ज्यादा पार्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और बाकी जो बचता है वो
यूरिन नाम का एक लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड बनाता है जो हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं और यूरिया इसके थ्रू हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से ये जो दोनों आंसर्स हैं ये हमारे ऑप्शन सी में फिट हो रहे हैं कि एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड हमारी किडनीज पर मिनट फिल्टर करती हैं, जो कि वेंट्रिकल से पंप आउट होने वाले ब्लड का 1/5 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।